वृंदावन में हमारे सदगुरुदेव श्री श्रीनाथ गुरु जी थे, तो उनके पास यदि कोई व्यक्ति जाता ना तो बोलते विप्र देवता कैसे आना हुआ आपका, किस कारण से आप यहाँ आए हैं? क्यों बिना कारण के कोई किसी के पास कहाँ जाता है इस संसार में सज्जनों। इस प्रकार से के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सुकरत न लावहु बारा। आप आज्ञा करिए महाराज, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो कहते हैं नारायण किम अभवत्। इस प्रकार से सज्जनों आज विश्वामित्र जी की बात को सुन करके विश्वामित्र जी की बात सुन करके विश्वामित्र जी ने कहा कि हे महाराज, लंकेश रावण के राक्षस हमारे आश्रम में बहुत उत्पात मचाते हैं। मैं असहाय हूँ और राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे। महाबलो महावीर्यो राक्षसैर्बहुभिर्वृतः श्रूयते च महाराज रावणो राक्षसाधिपः। राक्षसों का राजा रावण लंकेश, उसकी आज्ञा से उसके बड़े बड़े महायोद्धा वीर मारीच सुबाहु ताड़का आदि यहाँ पर आकर के अनेकानेक प्रकार के उपद्रव करते हैं, मेरे यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अतः मैं आपसे आपके चारों पुत्रों को मांगने आया, चारों पुत्रों में 2 युगल सरकार को मांगने आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बदमय हो बसनाथा। रघुनाथ जी को उनके अनुज छोटे भाई के साथ दीजिए। इस प्रकार इतना तो होने लगे, हृदय में कंपन होने लगा है। हे महाराज आप ये क्या कहते हैं? हृदय कंप मुख दुति मुकुलानी, मुख अत्यंत सूख गया, हृदय कंपन होने लगा। महाराज चौथे पन पायो सुतचारी, मैंने चौथे पन में पुत्रों को पाया है। कितनी तपस्या करके पुत्रष्ट आदि यज्ञ करके ब्राह्मणों की कृपा से पाया है, और आपने ये उचित नहीं मांगा है। वैसे तो मुझे चारों पुत्र प्राण की तरह प्यारे हैं, परंतु राम उदेत नहीं बने गोसाई। हे नाथ, मैं राम जी को अपने से दूर कैसे कर सकता हूँ? उनके बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। और दूसरी बात, आप मेरे अबोध राम लखन को ले जा करके राक्षसों से युद्ध करवाना चाहते हैं। इतने कठोर उद्दंड महाबली राक्षस, उनका सामना मेरे राम लखन कैसे कर पाएंगे? जिन राक्षसों का सामना बड़े बड़े देवता गंधर्व नहीं कर पाते हैं, मेरे अबोध बालक उनका सामना कैसे कर पाएंगे? देवदानव गंधर्वा यक्षाः पतग पन्नगाः, न शक्ता रावणमशोढुं किं पुनर्मानवा युधे। जब उस लंकेश रावण का सामना बड़े बड़े देवता भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम साधारण मनुष्य उसका सामना क्या कर पाएंगे? अतः हे महाराज आप क्षमा करिए, हम आपके इस वचन की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। सुने नृपगिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर समाना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी परम ज्ञानी हैं, और दशरथ जी के हृदय में राम जी के प्रति जो विशुद्ध प्रेम है, प्रेम के कारण ही तो मना कर रहे हैं। आह्लादित हुए, आनंद को प्राप्त हुए, प्रसन्न हुए हैं। फिर वशिष्ठ जी आए हैं, और वशिष्ठ जी ने अनेकानेक प्रकार से समझाया है। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नास कहाँ पावा। वशिष्ठ जी ने अनेकानेक प्रकार से समझाया, बहुविध माने बहुत प्रकार से समझाया। श्रुति जी यहाँ इस वाक्य का वर्णन संत जन बड़े भाव से दूसरी तरह करते हैं। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया, बहुविधि समझाया कि जाने दो, बाबा जी को अपने लल्ला को ले जाने दो, आगे ये बहू के साथ लेके आएंगे। बोलो राधे राधे। अच्छा, अर्थात आपके राम जी का विवाह इन्हीं के द्वारा निश्चित है। अतः हे महाराज आप इनको साथ में ले जाने, आप चिंता मत करो। अनेक अनेक प्रकार से बोध दिया। तब जब सुना है मेरे लल्ला का विवाह करा के सुंदर सुंदर बहुरिया लेके आएंगे, तो परम आनंदित हुए हैं। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए और चरणों में बुला करके राम लखन को पुनः डाल दिया है। इस प्रकार से सज्जनों बड़े प्रेम से भाव से आनंद से
अनिल जी आए हैं क्या रायपुर से? अनिल जी, अच्छा अच्छा, पधारिए, जय जय जय।